राहुल और उसके दोस्त घूमते घूमते एक सुनसान गांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक पुरानी जर्जर हवेली देखी, जिसकी टूटी हुई दीवारें और जालों से भरी खिड़कियां उसे और डरावना बना रही थीं। गांव वालों ने डराते हुए कहा, उस हवेली में भूत रहता है जो रात में घूमता है। लेकिन राहुल को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, ये सब बकवास है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। उसके दोस्त डर गए और मना करने लगे, लेकिन राहुल अकेला ही हवेली में घुस गया। अंदर घुप अंधेरा था। हवा की सनसनाहट और टूटे दरवाजों की चरमराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक एक पुरानी घड़ी टिक टिक करने लगी। वह चौंक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनी। राहुल ने झट से अपनी टॉर्च जलाकर देखा। एक परछाई हिल रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह जोर से चीखा, आ आ। उसी वक्त एक कराहती हुई आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ। राहुल ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी घुमाई। सामने एक बूढ़ा आदमी जंजीरों में बंधा हुआ बैठा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। राहुल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्यों बंद है? कमजोर आवाज में बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, मुझे इस गांव के जमींदार ने लालच में आकर कैद कर दिया है। वह चाहता था कि मैं अपनी जमीन उसके नाम कर दूं, लेकिन जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। राहुल को सब समझ आ गया। वह भागता हुआ गांव पहुंचा और सबको बुलाकर लाया। गांव वालों ने मिलकर उस बूढ़े आदमी को आजाद किया और जमींदार को सजा दिलवाई। इस तरह भूतिया हवेली का रहस्य सुलझ गया। वहां कोई भूत नहीं था, बल्कि एक सच्चाई दबाई गई थी। राहुल और उसके दोस्तों ने हिम्मत और सूझबूझ से एक निर्दोष आदमी की जान बचाई।